बोला, कितना खर्चा लगेगा? नर्स बोली, 3000 रुपए। संता बोला, टांका लगवाना है, कोई कटाई नहीं करवानी। पप्पू की सास बहुत बीमार हो गई तो पठान उसे लेकर अस्पताल आ गया। डॉक्टर बोला, इनकी बीमारी कुछ गंभीर है, पहले हम इनके कुछ टेस्ट ले लेते हैं। पप्पू बोला, डॉक्टर साहब, अगर बीमारी गंभीर है तो टेस्ट आप मेरे ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी ये अनपढ़ है, टेस्ट में फेल हो जाएगी। संता अपने बेटे के लिए एक खिलौना रेलगाड़ी खरीद कर लाया। खिलौना देने के कुछ देर बाद जब वह बेटे के कमरे में गया तो देखा कि बच्चा रेलगाड़ी से खेल रहा है और कह रहा है कि जिस उल्लू के पट्टे को उतरना है वो उतर जाए, जिस उल्लू के पट्टे को चढ़ना है वो चढ़ जाए। रेलगाड़ी 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेगी। बच्चे के मुंह से ये भाषा सुनकर संता को गुस्सा आ गया। उसने बच्चे को जोड़ के 2 तमाचे लगाए और फिर कभी इस तरह से ना बोलने की चेतावनी दी। फिर बोला, मैं 2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूँ, तब तक तुम सिर्फ पढ़ोगे, समझे? 2 घंटे बाद जब संता लौट कर आया तो बच्चे को पढ़ते हुए पाया। यह देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने बच्चे को फिर रेलगाड़ी से खेलने की इजाजत दे दी। अब की बार उसने बच्चे को कहते हुए सुना, जिस उल्लू के पट्टे को उतरना है वो उतर जाए, जिस उल्लू के पट्टे को चढ़ना है वो चढ़ जाए। गाड़ी पहले ही एक उल्लू के पट्टे की वजह से 2 घंटे लेट हो चुकी है। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पिटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का चक्कर अपनी पड़ोसन के साथ चल रहा है। पति बोला, तो उसमें मुझे क्यों पीटा? पत्नी बोली, ताकि खौफ कायम रहे। लड़की वाले शादी के लिए देखने आ रहे थे। पापा बोले, बेटा लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। लड़की वालों के आते ही बेटा बोला, पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर कर देता हूँ। पापा बेहोश। शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हीरोइन भी आ चुकी थी। अचानक हीरो पप्पू का फोन आया कि आज नहीं आ सकूंगा। डायरेक्टर ने झुंझला कर पूछा, क्यों? हीरो पप्पू बोला, मेरे दांत में दर्द है। डायरेक्टर बोला, तो क्या हुआ? तुम्हें एक्टिंग करना है, हीरोइन को काटना थोड़े ही है। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली बोली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी बोली, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली बोली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ हैं। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी औरत बोली, फिर क्या हुआ? पहली बोली, खबर पक्की थी इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक कि अलमारी और संदूक तक में भी तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी औरत बोली, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होती। साली को देखकर जीजा ने ना जाने क्या सोचा और मन ही मन सास ससुर से पूछ डाला, सुनो ससुर जी, आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? बेचारा जीजा। सुहाग पर संता अपनी बीवी सुला रहा था, तभी अचानक पप्पू की भाभी उस कमरे में आ गई। पप्पू के तोते उड़ गए। पप्पू को ये सब करते देख भाभी बोली, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ।
जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। एक मोड़ पर उसे एक शेर दिखा जो बीच रास्ते में सो रहा था। संता के हाथ पैर फूल गए। आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, भगवान अब तो मैं मरा। उस दिन भगवान जी भी कुछ मजाक के मूड में थे। ऊपर से आवाज आई, एक पत्थर उठा और शेर के सिर पर मार दे। संता ने वैसा ही किया। शेर गुर्रा कर खड़ा हो गया। ऊपर से फिर आवाज आई, बेटा तू मरेगा तो अब। संता अपने पड़ोसी के बगीचे में चुपके से आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। तभी माली ने उसे देख लिया और चिल्लाते हुए बोला, संता नीचे उतरो, अभी तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। संता मुस्कुराते हुए बोला, माली काका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पापा खुद दूसरे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहे हैं। टीचर बोली, टोनी बताओ पति और पत्नी में कौन बड़ा होता है? टोनी बोला, मैडम पत्नी बड़ी होती है। टीचर बोली, अच्छा बताओ कैसे? टोनी बोला, मैडम पति में छोटी ई की मात्रा आती है और पत्नी में बड़ी ई की मात्रा आती है। मैडम ने टोनी को क्लास का मॉनिटर बना दिया है। टोनू बोला, औरतें बड़ी चालाक हो गई हैं। मोनू बोला, क्यों क्या हुआ बता। सोनू बोला, कल मैंने अपनी साली से मजाक में कहा कि साली तो आधी घरवाली होती है। मोनू बोला, तो फिर क्या? सोनू बोला, अरे अब वह मुझसे आधी सैलरी मांग रही है। एक छोटा बच्चा दुकानदार से बोला, अंकल गोरा होने की क्रीम है क्या? दुकानदार बोला, हाँ है। बच्चा बोला, तो लगाते क्यों नहीं? मैं रोज डर जाता हूँ। तीन सरदार दरवाजा लॉक होने के कारण कार में फंस गए। पहला बोला, एक काम करते हैं, इंजन के रास्ते बाहर निकलते हैं। दूसरा बोला, नहीं डिग्गी के रास्ते ज्यादा सही है। तीसरा बोला, जो करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और कार में ऊपर छत भी नहीं है। भिखारी बोला, भगवान के लिए कुछ खाने के लिए मिलेगा? मुन्नी बोली, मम्मी इसे कुछ खाने के लिए मत देना, ये भगवान के लिए मांगता है और खुद ही खा जाता है।